जैसे कि प्रेगनेंसी के दरमियान काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या इस पीरियड में सेक्स करना सुरक्षित है? सेक्स करने से मेरे बच्चे को तो कुछ तकलीफ नहीं होगी? ऐसे ही सवाल डिलीवरी होने के बाद भी काफी लोगों के मन में आते हैं। डिलीवरी होने के बाद में कब से इंटरकोर्स करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, आते हैं ना ये सवाल। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे वीडियोस हम इस चैनल पर लाते हैं और आपके साथ शास्त्रीय जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद सेक्स करना कितना सुरक्षित है। जैसे कि हम सबको पता है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी प्रोसेस में फीमेल बॉडी में काफी सारे फिजियोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। इनकी वजह से बॉडी के हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, मूड चेंजेस आते हैं। डिलीवरी के वक्त में काफी सारा एनर्जी लॉस होता है, थकान आती है। इसीलिए पोस्टनेटल फेज जो है ये एक रिकवरी फेज है। आपके यूटेरस का साइज बढ़ा हुआ है, वो यूटेरस को भी फिर से नॉर्मल साइज में आना है। आपके बॉडी को भी जो एनर्जी लॉस हुआ है उसे फिर से रिकवर करना है। तो ये सब चेंजेस के लिए आपके बॉडी को रिलैक्स करना, रेस्ट देना जरूरी होता है। इसके साथ में ही ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस शुरू रहती है। आपको रात में बेरात में कभी भी उठना पड़ता है, क्योंकि बेबी कभी भी भूख लगती है या बेबी कभी भी रोता है, इसलिए आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन सब चेंजेस के साथ में कोप करने के लिए आपको और बॉडी को वक्त चाहिए होता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नीचे एक छेद लगता है जिसे कहते हैं इपीजियोटॉमी, यानी वजाइना के बाजू में कट दिया जाता है। बेबी का सर यानी बाहर अच्छे से आए या डिलीवरी अच्छे से आसानी से हो, इसीलिए। और वहां पे बाद में स्टिचेस भी दिए जाते हैं। तो ये जो कट होता है, ये जो स्टिचेस दिए होते हैं, या इसकी वजह से आपको उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो भी आपका पेट पे कट आएगा, स्टिचेस आएंगे, तो उसे भी रिकवर होने के लिए वक्त लगने वाला है। यानी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सीजर हुआ हो, तो आपकी बॉडी एक रिकवरी फेज से गुजर रही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेक्सुअल अर्ज नेचुरली या नॉर्मली नहीं होने वाली, क्योंकि आप नए सिनेरियो के साथ में, नए रूटीन के साथ में खुद को सेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 45 या 50 डेज आपको लगने वाले हैं पूरे रिकवरी करने के लिए। और अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 80 टू 90 डेज लगने वाले हैं। तो इसीलिए आपको सेक्स करना है तो इस पीरियड के बाद में ही करना है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1.5 या 1.25 महीने बाद आप कर सकते हो। सीजर हुआ है तो 2.5 महीने बाद आप कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा कि इस रिकवरी फेज से आप गुजरोगे, बाद में आप सेटल होगे, आपकी बॉडी बैलेंस होगी, आपका माइंड बैलेंस होगा। और जितने अच्छे से रिलैक्सली आप ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। और जितने आप रिलैक्स और बैलेंस रहोगे उतने अच्छे से लैक्टेशन प्रोसेस आपका होने वाला है। फिर उतने दिन तक, और आपको पता है जब तक ब्रेस्ट फीडिंग शुरू रहता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू नहीं होती है। तो आपको यानी फिर से प्रेग्नेंट रहने का डर भी नहीं रहता है। इसीलिए आपको हार्मोन्स बैलेंस रखना, खुद को रिलैक्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई कई केसेस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के पहले भी प्रेगनेंसी रह सकती है। इसीलिए अगर आप सेक्स कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव जरूर यूज करना चाहिए, ताकि तुरंत दूसरी प्रेगनेंसी न रहे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।